आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। और हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा के हमने अभी तक 4 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे एलजेब्रा के। उसके बाद में हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम एलजेब्रा का 5th जो लेक्चर है हमारा वो देखते हैं। तो एल ठीक, तो लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और मैं डायरेक्ट करना बताता हूँ। जैसे टाइप आपके सामने सपोज कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे ऐसे b+c प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी बराबर 1। और आपको पूछ लिया जाए, फाइंड, आपको कहा जाए ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बटे सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी का मान पूछ लिया जाए, तो किस तरह से कर सकते हैं। कभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एक समीकरण से सिर्फ आप एक ही मान निकाल सकते हैं। तो इसमें कितने हैं, ए बी और सी। समीकरण में 3 मान है और समीकरण एक ही दे रखा है आपको, तो ये कभी भी आप निकाल नहीं सकते। 2 समीकरण रहते हैं तो 2 समीकरणों से आप सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, 2 मान, मतलब ए और बी निकाल सकते हैं। 2 समीकरण हो तो आप उसमें 2 चीज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 3 मान दे रखे हैं तो आपको 3 समीकरण देते हैं वो, तो आप निकाल नहीं सकते। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें 3 वेरिएबल है, आपको पता है कि ए बी और सी। तो एक इक्वेशन से 3 का मान नहीं निकाला जा सकता, ये आपको पता है। तो ये वेरिएबल के नाम पर क्या है, डिपेंड नहीं है। ये वेरिएबल के मान पर डिपेंड नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्या वेरिएबल के मान पर डिपेंड नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, क्योंकि तीनों पर डिपेंड रहता तो आपको 3 समीकरण देता और फिर एक आपको पूछता है इसका मान। परंतु ये तो समीकरण एक दिया है, तो इसका मतलब वेरिएबल पर ये डिपेंड नहीं है, पूरा समीकरण पर ही डिपेंड है। वैसे अलग अलग मान से आपको क्या मतलब है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दे दिया, तो इस टाइप से दे दिया, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, वो समीकरण एक ही दिया है, तो कोई भी आपको इससे डिपेंडेंट कुछ भी पूछेगा, जैसे कि वो पूछ लिया 2abc, तो आपको यहाँ पे ए बी सी का अलग अलग मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप निकाल भी नहीं सकते। आप सिर्फ इनका एड मतलब टोटल इन सभी का मिक्स निकाल सकते हैं, पर अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो इस तरह तो ए बी सी के वेरिएबल पर ये डिपेंड नहीं है, इन सभी के योग पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है ऊपर वाला, क्योंकि एक समीकरण से सिर्फ एक ही मान निकाला जा सकता है, 3 नहीं। तो इसलिए वेरिएबल से तो ये डिपेंड नहीं है। अब आप कैसे कर सकते हैं, आगे देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, तो वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी इच्छा से, जितना सरल हो सके उतना, पर अनंत नहीं बढ़ना चाहिए क्वेश्चन में। सपोज अनंत कब बनता है, जब किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। फिर आप जो चाहे मान सकते हैं इस क्वेश्चन को और एक सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक लाना है, तो क्या बी का मान आप 0 मान लीजिए, सी का मान 0 मान लेते हैं। बी और सी का मान आप 0 मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ अनंत बन जाएगा ए का मान। तो ये आप नहीं करना है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परंतु आप सी का मान 0 मानते हैं, सी का मान 0 मानते हैं, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक, हमें सिर्फ एक लाना है, तो वो कैसे आएगा, वो चीज है। तो यहाँ पे हम है सी का मान 0 रख देंगे, हो गया। बी का मान हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ 0 रख के तो है कि हम यहाँ तो 0 कर लेंगे, पर यहाँ अनंत हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बी का मान क्या रखा जाए, क्या रखा जाए उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, क्या रखा जाए उस पर ध्यान देना है। तो बी का मान हम 1 रख देते हैं यहाँ पे। ये तो 0 हो गया, इसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने सी को 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया पूरा। अब नीचे वाले से हमें क्या कोई मतलब नहीं है। ठीक, पर यहाँ बी का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ए, ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसका मान 0 रख दिया, इसका 1 माना, 1। अब इसी प्रकार बी का मान हमने क्या माना, 1, सी का
क्या माना हमने 0 और बराबर 1। ठीक, ये हमारे पास आ गया 1। तो अब आप है कि इस टाइप के क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं आप तो एक तो इजीली, या आपको क्या निकालना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको फाइंड करना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब फाइंड में भी वही चीज ध्यान रखनी है आप, सपोज अब इसको भी आप चेंज कर लीजिए उसी की तरह। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एक, बी का मान एक रख दिया हमने, और इसका नहीं, इसका एक रख दिया, इसका 0, तो ए स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे बी का मान एक रखा, नीचे ए आ जाएगा। ठीक, प्लस इसका मान 0 रख दिया, 0 रखते ही ये तो 0 हो गया, टोटली 0 हो गया ये पूरा। तो हमें इसका मान निकालना है अब, है? इसका मान निकालना, अब कैसे निकालना है वो चीज आपको दिमाग लगानी है। इसका मान आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो क्या हम है कि इसके अंदर एक का गुणा करा देते हैं पूरे में, पूरे समीकरण, इसको आप एक मान लीजिए समीकरण में, इसका मान निकालना है बस। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे बनेगा, तो हम एक का गुणा करा देते हैं इसमें, गुणा करने पर समीकरण एक में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ ए बटे ए हो जाएगा, मतलब ए का गुणा कराया तो इसके साथ भी ए का गुणा, इसके साथ भी ए का, तो ए बटा ए, मतलब भाग देंगे ए में तो एक आ जाएगा। अब इसके साथ भी एक का गुणा कराना पड़ेगा, दोनों साइड ही होगा वो तो। ठीक, समीकरण एक में हमने क्या किया है, ए का गुणा कराया है। नॉर्मल आप इतनी मैथ तो जानते हैं किस तरह से गुणा कराते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ गुणा कराना। समीकरण एक क्या है हमारे पास, ये तो है, तो इधर भी ए का गुणा होगा पूरे में, और इधर भी ए का गुणा होगा। ए का गुणा इसके साथ कराएंगे तो स्क्वायर, इसके साथ कराएंगे ए का गुणा तो ए बटे ए, और इधर भी ए का गुणा तो ए आ जाएगा। ठीक, ए बटे ए मतलब एक, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, तो ये चीज तो मैंने बताई आपको, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से आई। ठीक, अब आगे क्या करना है हमें मान इसका निकालना है। ठीक, ये चीज है। अब आगे आपको दिमाग लगाना है क्या करना है, समीकरण इससे आप क्या मान लीजिए दो, क्या समीकरण एक और दो को ऐड करते हैं हम, समीकरण एक और दो को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर यूं कहीं आ जाएगा, प्लस ए, प्लस एक बटे ए, प्लस 1, इधर हो जाएगा 1 प्लस ए। ठीक, ये हो गया, तो इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए बराबर क्या आ गया 0। यही तो हमें सिद्ध करना था, या यही तो हमें मान निकालना था। इसका मान क्या आएगा वही तो हमें निकालना था इसका, मतलब इसको हमने इसमें चेंज कर लिया, इसका मान 0 आ जाएगा बस। तो आप है कि ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, पर आपको इसका मान नहीं बताना, ये तो इसी को चेंज किया है हमने, तो इसका मान भी क्या होगा, सी प्लस ए का मान क्या होगा, ए प्लस बी बराबर 0। बस कंप्लीट आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण से सिर्फ एक वेरिएबल निकाला जाता है। यदि तीन तीन वेरिएबल पूछ लिए या दो पूछ लिया एक ही समीकरण में, तो आप वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, आप उनमें से एक को छोड़कर आप सभी को अपने हिसाब से मानकर कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, इससे अलग। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान सकते हैं आप, ए4 ए3 की घात 3 की घात 2 ए प्लस 1 बराबर 0, और आपको पूछ लिया जाए 15 ए10 और 1 बराबर ये एक्स। ये क्वेश्चन हमने अभी जो किया था इससे पहले जो है लेक्चर में, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो एक 15 10 और 1 हमारे पास 4 है, क्या किया जाए कि हम है कि कुछ कर सके, कुछ कर सके, इसको हम क्या किया जाए। तो आप है कि समीकरण नंबर 1 है, इसमें ए का गुणा करा दीजिए, तो ए का गुणा करने पर, गुणा करने पर तो ए का गुणा करेंगे इसमें, ए5 हो जाएगा, ए4 हो जाएगा, ए3 हो जाएगा, ए की घात 3, सॉरी बोलने में थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा,
स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और ए बराबर 0। ए का गुणा करा दिया मतलब 1 की घात 5 1 की घात 4 ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या लाना है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 और यहाँ है। तो समीकरण हमें सिर्फ 5 वाला रखना है, एक तो 5 वाला रखना है हमने, जिससे कि हम 3 का गुणा कराने पर हमारे सामने आ जाए। तो समीकरण 1 और 2 इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो हमें 4 से कोई मतलब नहीं है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं, 1 से भी हमें कोई मतलब नहीं। हम A5 रखते हैं। तो समीकरण 1 और 2, तो 2 में से आप 1 घटा दीजिए, 2 में से आप 1 घटा दीजिए। तो 1 घटाएंगे तो A5 तो यूं को यूं, ये प्लस का है, ये घटेगा तो ये माइनस का रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये। इसी प्रकार A3 और ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल। इसी प्रकार ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल। ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा लास्ट में, ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस के होंगे, घटाएंगे तो सभी, ये माइनस का 1 बच जाएगा आपके सामने, बराबर क्या होगा 0। A की घात 5 बराबर 1, ये आ गया आपके सामने। बस आपका आंसर आ गया। इतना आपने कर लिया तो आपका आंसर इजीली हो गया। तो इसका हम क्यूब कर देते हैं, मतलब इसकी घात क्यूब करेंगे तो A5 की घात 3, इधर भी A की घात 3, क्यूब करते हैं तो ये गुणा हो जाता है, ठीक? ये 15 हो जाएगी, 15 का मान भी 1 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी गुणा होगी, तब भी 1 होगा। और तो आपको ये समझ में आ गया, तो इसका मान भी 1 पुट होगा, इसका भी 1 और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। ये आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसने हमें पहले पढ़े थे, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा हम और क्वेश्चन करेंगे और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको समझ में भी आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।